मोदी ने भी दो टूक संदेश दे दिया है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के लिए सीरियस थ्रेट है जो ये बातें। एक दहशतगर्द हमला था। वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं, वक्त से पहले अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, कोई बात भी नहीं है। दैट कैसी सिचुएशन चल रही है इस वक्त? आप मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकता है कि जो लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है वो कहीं भी हो, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अंदर लोग डिटेन किए गए हैं या जिनके ऊपर कहा जा रहा है उन सबका जो रिलेशन है वो पुलवामा से निकल रहा है। ये बड़ी अजीब बात है कि जो पुलवामा के रहने वाले हैं वो लोग जो है इसके अंदर डिटेन किए जा रहे हैं। और घंटों की इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने ये आ रहा है कि अब जो प्रोब की जा रही है वो है कि टेरर प्रोब बिगिंस। कल जो लाल किले पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसको लेकर के नई अपडेट आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि आप जानते हो या मैं बता दूं, वो भूटान के विजिट पे हैं और वहीं से उन्होंने बयान में साफ तौर पे कहा है हमारी एजेंसियां जो हैं इस चीज़ की जांच पड़ताल कर रही हैं। अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ हुआ तो और या फिर जिसका भी हाथ हुआ उसको छोड़ा नहीं जाएगा, यानी कि बख्शा नहीं जाएगा। आपने इंट्रो में नरेंद्र मोदी जी का बयान देखा होगा। इससे पाकिस्तान को अब काफ़ी ज़्यादा खौफ है। इतना ही नहीं, इंडिया के उत्तर प्रदेश में जो है हाई अलर्ट बता दिया गया है और पाकिस्तान तो डर के मारे अपने यहाँ जो है हाई अलर्ट कर चुका है और अपने को बचाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। नए नए बयानात सामने आ रहे हैं पाकिस्तान से भी कि हर जगह जब भी भारत में कुछ होता है तो ये लोग सीधा नाम पाकिस्तान का ले लेते हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट ने किया है, बिना कोई सबूत वगैरह के। लेकिन बहुत जल्द अब एजेंसीज को जो है इसका प्रूफ मिल जाएगा, तब भारत जो है इनकी अच्छे से बैंड बजाएगा। आपको पता है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिन्हें ट्रूशल एक्सरसाइजेस कह रहे हैं। भी देना शुरू नहीं किया था कि फरीदाबाद से 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिली, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के डॉक्टर्स के नाम सामने आते हैं। और गुजरात से भी इसी तरह की खबर आई जहां पर बायो मटेरियल पकड़े गए इस तरह के, जिनसे बहुत बड़े स्तर पर बायो टेरर का खतरा था। और जिसमें ये रिपोर्ट्स और साथ ही लखनऊ से भी एक रिपोर्ट आई जिसमें ये दिखाया गया कि 2900 kg जो है एक्सप्लोसिव पकड़े गए। जो प्रोब है वो टेरर प्रोब के तौर पर उसको लिया जा रहा है। कोई दहशतगर्दी का इसके अंदर एलिमेंट पाया जा रहा है। कुछ जो मीडिया चैनल्स हैं, खास तौर पर मैं इस पे स्ट्रेस करूंगी कि जो इंडिया का मीडिया है, मीडिया चैनल्स, वो काफी ज्यादा इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि जैश या कोई ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन या पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं कि ये दहशतगर्दी का धमाका है, जबकि अभी तक हमें किसी अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंटल लेवल पे कोई हमें ऐसी चीज नजर नहीं आती किसी ने ये कहा हो। आलिया जी, आपको, आपकी आवाम को और हमारे को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा हादसा हो जिसमें जान और मान की हानि होती है, वी लूज पीपल, कैनॉट बी एवर टर्म्ड एज ह्यूमैनिटेरियन। सो एनी डेथ which is taking place because of a blast, and this appears to be a planned blast, जिसको मैं बोल सकता हूं, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट काम आता है माइनिंग इंडस्ट्री में ब्लास्ट करने के लिए। मतलब ये आपके यहां, मेरे यहां, पूरे वर्ल्ड में सेम है, ठीक है ना। दैट इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ दैट। तो अब किसी भी तरह की माइनिंग एक्टिविटी दिल्ली में तो हो नहीं सकती, दिल्ली में जरूरत भी नहीं है। सो वहां से सवाल उठता है कि अमोनियम नाइट्रेट, वो भी एक कार के अंदर, और वो कार फॉर वट एवर रीजन ब्लास्ट करती है। तो मैं आपके सामने रखता हूं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि यस, दिस इज जस्ट अ एक्सीडेंट। अगर जस्ट अ एक्सीडेंट होता तो वो जो उस गाड़ी के अंदर का पेट्रोल और सीएनजी है, सिर्फ उसी के ट्रेसेस पाए जाते कि यस देयर वुड हैव बीन नो अमोनियम नाइट्रेट, then it would have been a... मैडम, भारत के अंदर लाल किला के अंदर एक हमला हुआ है, हमला कह लें या इसको ब्लास्ट कह लें, जहां पे कुछ लोगों के 8-10 लोगों पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिन्हें ट्रूशल एक्सरसाइजेस कह रहे हैं, 10 के करीब लोगों को कहा गया उनकी जानें गई हैं और इसी तरीके से 20-30 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लोगों से बात कर रहा था मीडिया और वो बता रहे थे, जो आसपास थे उनसे पूछा जा रहा था। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। बहुत अफसोस की बात है कि हुआ है, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो,
जैसे ही कुछ होता है तो सबसे पहला शक तो हम एक दूसरे पे ही करते, तो दूसरी तरफ से भी वही बातें होंगी, दूसरी तरफ से इसी किस्म की बात की जाएगी। अगर कुछ होता है खुदा न खास्ता तो वो बोलते हैं कि भाई लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से कोई फंडिंग की गई है या पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर फिलहाल तो कोई पूरी तरीके से कोई रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में वो अमित शाह साहब और कई दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको दिखाया जा रहा था कि वो लोगों को जाके मिल रहे थे, जो पेशेंट थे या जो जख्मी थे उनको। होना नहीं चाहिए सर, दोनों तरफ मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए। ब्लास्ट करवा रहा है, इतने बेवकूफ ये टेररिस्ट नहीं है, यानी कि कुछ और है जो इसके पीछे सच्चाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास हुए बम विस्फोट की घटना के बाद हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में गृह सचिव, आईबी निदेशक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए प्रमुख जैसे देश के सभी बड़े सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सुरक्षा एजेंसियों की जांच जारी है, धमाके के जिम्मेदार बख्शे नहीं जाएंगे। अभी इन रिपोर्ट्स में बात और चर्चा होनी शुरू हुई थी कि शाम में खबर आ जाती है कि दिल्ली के रेड फोर्ट पर बड़ा ब्लास्ट होता है, और जब ब्लास्ट की इंटेंसिटी थी इतनी ज्यादा कि लोगों के घरों की जो खिड़की दरवाजे हैं वो हिल गए, जो आसपास का और कई दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको दिखाया जा रहा था कि वो लोगों को जाके मिल रहे थे, जो पेशेंट थे या जो जख्मी थे उनको। होना नहीं चाहिए सर, दोनों तरफ मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए इस तरह से कि आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ही जो है या कुछ सबूत होने के बगैर ही जो है उस तरह से नाम लें। ये जरूर है कि जाहिर है कि क्योंकि हमेशा हिस्ट्री ऐसी रही है हम लोगों की दोनों कंट्रीज की कि हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी अगर कुछ हो जाता है तो फौरन ही अब ये जो आपने फितना उल हिंदुस्तान नाम रखा हुआ है उन लोगों का, जो अफगानिस्तान से अटैक करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? आप बिला वजह हर चीज में भारत को अगर करेंगे तो फिर जाहिर दूसरी तरफ से भी वही जवाब आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो वहां से आपको लड्डू वड्डू भेजेंगे। तो और तो कुछ नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है मिलकर तो काम सबसे पहले ऐसे ही हो सकेगा कि अगर आप यहाँ जो 2-4 बैठे हुए हैं जिसका सारी दुनिया को पता है और भारत कई बार कह भी चुका है, आप एक आध उन्हें पकड़ा दें और उसके बाद कहें चलें आप बात करें। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम अपने यहाँ से कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे, भारत से तो हमें कोई नहीं चाहिए। अगर मुझे याद नहीं, आपको याद है तो कोई एक दो टेररिस्ट जो है या जो टेररिस्ट कहलाते हैं जो यूएन में जिनके नाम लिखे हैं, अगर वो भारत में है तो आप उनके नाम बता दीजिए, तो मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूंगी और वहां से आप मांगिए उनसे, कहिए कि दे दें। लेकिन वो तो कहते हैं भाई ऑफिस सही दे दो, मसूद अजहर दे दो, और समेत कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद है, तो आप उन लोगों को दे दीजिए किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है। और उनको लेजिटिमेट भी किया अमेरिका ने। आपने अमेरिका के चंगुल से तालिबान को निकालकर अपने कब्जे में कर लिया, बागराम एयरबेस आपने ले लिया, और पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? ऐसा होता नहीं है। और जब जब किसी भी गवर्नमेंट ने लेजिटिमेट किया हो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को, तो उसको गेन करने की कोशिश किया हो तो हमेशा ही कहीं ना कहीं गंद पड़ता जरूर है। अब आज डोनाल्ड ट्रंप रिस्पॉन्सिबल कैसे है? ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, एक्सीडेंट है, दोबारा से बोल रहा हूं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कैसे है? 2-3 महीने से आपने देखा होगा कि आसिम मुनीर नाम के गली के कुत्ते को, आसिम मुनीर को बुलाया गया वहां पर और उसको खाना खिलाया गया। मैं कई बार उसने वही काम किया कि भारत में आग लगाने के लिए पूरे जिहादियों को, 30 करोड़ जिहादी हैं भारत में, सबको एक्टिवेट कर दिया है। दूसरी तरफ अभी जो सहारा है सीरिया का सो कॉल्ड प्रेसिडेंट, यानी कि बशार था तो प्रॉब्लम थी क्योंकि वो अमेरिका की बात नहीं सुनता था। अभी सहारा आ गया है, ही इज अनदर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। $10 मिलियन का इनाम था, उसको व्हाइट हाउस में बुलाकर मीटिंग्स की जा रही है। दूसरे टेररिस्ट जिसको लेजिटिमेसी दे दिया, हो क्या रहा है? अब सीरिया में उसको लेजिटिमेसी दिया है, अब देखेंगे कि अब इजराइल के ऊपर दोबारा से अटैक होना शुरू हो जाएगा। गाजा का बाजा बचो। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी का भी आखिरकार जिस चीज का इंतजार था कि नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में कुछ बयानात दें, तो भूटान में इस समय विजिट पे हैं नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने वहां पे स्पीच के दौरान बयान देते हुए कहा है कि कैसे जो है ये न्यू दिल्ली के लाल किले में कैसे ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसका भी इसके पीछे हाथ है, उसको भारत नहीं छोड़ने वाला, उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। एजेंसियां जो हैं इस पे जांच पड़ताल कर रही हैं, जैसे ही कभी कोई सूचना आती है वैसे ही इस पे सख्त कदम उठाया जाएगा। तो अब इस चीज के बयानात को सुन करके भी पाकिस्तानी मीडिया में कोराम छा गया होगा। पाकिस्तानी मीडिया जो है इस समय थर थर कांप रही होगी, क्योंकि आखिरकार जो है नरेंद्र मोदी जी का बेसब्री से भारत के लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि कब वो सामने आकर के इस पे बोलें।
तो उन्होंने बोल दिया अब जो है पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल हो गया है। पाकिस्तान जो है इस समय वो भी अपने यहाँ हाई अलर्ट कर चुका है, नेटो जो है वो निकाल चुका है, नोटम निकाल चुका है, सॉरी। तो उस चीज़ की वजह से ही, क्योंकि ये लोग जानते हैं हमला तो आखिरकार इन्हीं लोग ने कराया है और इनको जो है वॉर इन लोग ने छेड़ी है, तो पलटवार भी जो है जो होगा भारत से इनको ये झेलना ही पड़ेगा। ये लोग काम ही ऐसे करते हैं। और सो कॉल्ड आसिम मुनीर, वो तो इस समय डर के पता नहीं कौन से चूहे के बिल में घुस गया है, उसका तो अता पता ही नहीं चल रहा है कि आखिरकार वो है कहाँ, अब उसके बयानात कहाँ चले गए, अब वो इस समय कहाँ पे है, कुछ अता पता नहीं है। बहरहाल आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी क्या राय है, क्या भारत बिना बताए पाकिस्तान पे ही हमला कर देगा, बिना कोई प्रूफ दिए या फिर कुछ दिए? इस चीज़ पे भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।